अब विजय माल्या, नीरव मोदी और दाऊद इब्राहिम की उड़ गई हैं नींदें, क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल की तलवारें उनके सर पर भी लटक रही हैं। कभी भी कोई आ सकता है चपेटे में, कब कौन कहां से धर लेगा इसका भी पता नहीं। भारत का ये ऑपरेशन त्रिशूल सबको भारत लाएगा और जेल की रोटी खिलाएगा। वो क्रिमिनल जो भारत छोड़कर भाग गए हैं, विदेशों में मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे भगोड़े जो यहाँ करोड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, बड़े बड़े क्राइम करके जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप सभी जानते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इस बार कानून के हाथ त्रिशूल आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। ऑपरेशन त्रिशूल दुनिया भर में छिपे भारत के अपराधियों की तलाश करके उन्हें वापस लाने का अभियान है। सीबीआई को इस अभियान में ताज़ा सफलता अभी मिली है। भारत सरकार का ऑपरेशन त्रिशूल भगोड़ों के लिए है काल। दुनिया में कहीं भी छिप नहीं पा रहे ऑपरेशन त्रिशूल की वजह से एक के बाद एक भगोड़े अपराधियों को भारत लाने में खासी मदद कर रहा है। सीबीआई भगोड़ों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 3 लेवल की रणनीति से काम लेती है। भारत में बड़े और संगीन अपराध को अंजाम देकर जो मोस्ट वांटेड अपराधी विदेशों में जाकर छिप बैठे हैं, उनके लिए सीबीआई का ऑपरेशन त्रिशूल काल बन रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सीबीआई ने अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 लोगों को दूसरे देश से प्रत्यार्पित किया है, जो भागकर विदेशों में छिप बैठे थे। इंटरपोल के मुताबिक भारतीय एजेंसियां वैश्विक स्तर पर 276 भगोड़ियों की तलाश कर रही है। जी हाँ, इसी ऑपरेशन त्रिशूल की वजह से एक के बाद एक भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने में खासी मदद कर रहा है। वहीं हम बात करेंगे ऑपरेशन त्रिशूल की 3 अहम रणनीतियों के बारे में। आपको बताते हैं कि ऑपरेशन त्रिशूल की पहली रणनीति के तहत जांच एजेंसियां इंटरपोल की मदद से एक भगोड़े का पता लगाती हैं, फिर उसे वांटेड शक की उस देश के निर्वासन या प्रत्यार्पण की मांग करती है जहां वह छिपा होता है। वहीं बात करें दूसरी रणनीति की, तो सीबीआई वित्त अपराधियों के अपराध की कमाई के फैलाव की पहचान भी करने के लिए इंटरपोल तंत्र, स्टार ग्लोबल फोकस पॉइंट नेटवर्क, वित्तीय अपराध विश्लेषण फाइलें और अन्य चैनल भी जुटाती है, ताकि अपराधी की ऐसी आय को पुनर्प्राप्त करने के लिए औपचारिक चैनलों के माध्यम से बाद में कदम उठाए जा सकें। वहीं बात करते हैं ऑपरेशन त्रिशूल की तीसरी रणनीति की। इसमें शेल कंपनियां, धोखाधड़ी लेन देन, मनी मल्यूस और विश्व स्तर पर स्थित सह अभियोक्तों के लिए आपराधिक खुफिया जानकारी जुटाना और उसके समर्थ कर रहे नेटवर्क को ख़त्म करना है। इससे संबंधित देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के ही माध्यम से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जा सकता है। गौरतलब है कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को अपहरण और हत्या के आरोपों के तहत केरल पुलिस के वांटेड आरोपी को प्रत्यारोपण के जरिए सऊदी अरब से वापस लाने में सफलता भी मिली है। इंटरपोल की माने तो भारतीय जांच एजेंसियां वैश्विक स्तर पर 276 भगोड़ों की तलाश कर रही है, जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल आर्थिक अपराधी भी शामिल हैं। जी हाँ, सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से 33 भगोड़े विदेशियों से वापस लाई है। वहीं सीबीआई ने यह भी बताया कि उसने पिछले वर्ष 2022 में कुल 27 जबकि इस वर्ष अब तक 6 भगोड़े देश में वापस लाई है। सीबीआई ने ऐसे भगोड़े अपराधियों की
देश वापसी के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चला रखा है। जनवरी 2022 में इस अभियान को लॉन्च किया था, जिसका मकसद विदेशों में छिपे मोस्ट वांटेड को भारत लाना था। इंडिया में बड़े बड़े संगीन अपराधों को अंजाम देकर जो मोस्ट वांटेड अपराधी विदेशों में जाकर छुपे हुए हैं, उनके लिए सीबीआई का ऑपरेशन त्रिशूल खतरा बन रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल ने सीबीआई के अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 लोगों को दूसरे देश से प्रत्यार्पित भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। जी हाँ, खुशी की बात तो यह भी है कि इस ऑपरेशन में दूसरे देशों की पुलिस भी आपसी सहयोगिता में मदद दे रही है। अब हम बताएंगे कि क्या है इंटरपोल और ये किस तरीके से काम करती है। इस संगठन के दुनिया भर में 195 देश सदस्य हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। इसके अलावा इसके दुनिया भर के 7 क्षेत्रीय ब्यूरो भी हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। भारत में सीबीआई नोडल एजेंसियां इंटरपोल के सभी सदस्य देश एक प्लेटफॉर्म पर अपने देश में मौजूद बड़े बड़े अपराधियों की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। भारत में सीबीआई ऐसे मामले में इंटरपोल से संपर्क में रहती है। सीबीआई की इंटरपोल और अन्य जांच एजेंसियां नोडल एजेंसियों का काम भी करती हैं। जब भारत से जब भी कोई अपराधी विदेश भाग जाता है या उसके विदेश भागने की आशंका होती है, तो उसके खिलाफ लुक आउट या रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे क्या है ये रेड कॉर्नर नोटिस। किसी वांछित अपराधी को लेकर जारी किया जाता है। यह नोटिस के जरिए उस अपराधी की दुनिया भर में इंटरपोल के सदस्य देशों को सूचना दी जाती है। यह तब जारी किया जाता है जब किसी अपराधी के विदेश भाग जाने की आशंका रहती है। सभी देशों की सचेत एजेंसियां ऐसे में अपराधी के बारे में अलर्ट जारी कर सकती है और उसे पकड़ने में मदद मिल सकती है। वहीं इस नोटिस के जरिए उस अपराधी के नाम, उम्र, पहचान से लेकर फिंगरप्रिंट और आंखों के रंग समेत सभी जानकारी मौजूद रहती है। दुनिया भर में ऐसे 7012 पब्लिक रेड कॉर्नर नोटिस हैं जो अलग अलग देशों में सर्कुलेट किए हुए हैं और 211 भारत में हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि विजय माल्या, जिसमें 17 बैंकों के साथ 9900 करोड़ की धोखाधड़ी की थी और 2017 से फरार हो गया था। वहीं बात करें नीरव मोदी की, और मेहुल चोकसी ने मिलकर बैंकों से 11,000 करोड़ का चूना लगाया था और देश से भाग गए थे। आपको बता दें विजय माल्या अभी ब्रिटेन में है और भारत सरकार सालों से उसे भारत लाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और उसे भी भारत लाने की कोशिश जारी है। अब कौन कौन आएगा ऑपरेशन त्रिशूल की चपेट में, वो तो वक्त ही बताएगा। क्या भारत के यह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत आ सकेंगे, या कोई जाल इनके लिए भी तैयार कर रहा है भारत, जिससे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भारत लाया जा सके। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।